मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। आज 14 फरवरी 2017 है और आज के इस AFEIAS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, हालांकि आज अगर आपने सुबह के अखबार पढ़े हों तो उसमें एक तरह से कह लीजिए कि वैलेंटाइन डे की जैसे कि बहार सी आई हुई है। और यदि मैं बैलेंस इन लाइफ वाले टॉपिक से बंधा हुआ नहीं होता तो डेफिनेटली आज एक अच्छा मौका था जबकि हम वैलेंटाइन डे को आधार बनाकर कुछ और दूसरे विषय पर बात कर सकते थे। लेकिन चूंकि हम बैलेंस इन लाइफ, जीवन में संतुलन के एक सीरीज में चल रहे हैं, इसीलिए उस आप कह लीजिए कि लय को, उस रिदम को भंग करना सही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं उस विषय को ड्रॉप करके इस पर हम लोग कभी और बातें करेंगे, और वैसे भी काफी बातें हम कर भी चुके हैं। अब मैं जो जीवन में संतुलन पर जो बातें आपसे कर रहा था उसी को ही आगे बढ़ा रहा हूं। मित्रों, कल मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, थोड़े से आपसे मेहनत की मांग की थी, एक्शन की मांग की थी। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितनों ने मेरी बात मानी होगी, और नहीं मानी हो तो आप ये मत समझिए कि मैं कोई शिकायत कर रहा हूं। सबके अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, उस आधार पर आप निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा बल्कि, कि यदि यह आपकी प्रायोरिटी में है यह विषय और आप अपने को संतुलन में लाना चाहते हैं तो देखिए, एक्शन में तो आना होगा। उसके बिना बात बनेगी नहीं, सुनने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली सुनने में अच्छा लगता है, आनंद आता है, और कुछ न कुछ सच पूछे तो अंदर से बदल भी जाता है। अगर आनंद आ रहा है तो कुछ न कुछ वो दे भी जाता है। ऐसा नहीं कि सुनना अर्थ ही नहीं होता है, कुछ न कुछ असर तो हो ही जाता है। फिर भी अगर आप उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप एक्शन में आए। जो एक्शन में आ चुके होंगे, डेफिनेटली अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उसका वो अपेक्षाकृत ज्यादा फायदा ले सकेंगे, लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप अपने एक्शन के अगेंस्ट किए गए रिएक्शन को नोट करें। चाहे आप सामान्य रूप से असंतुलित हो जाते हैं या फिर असामान्य रूप से असंतुलित हो जाते हैं, कोई नजदीक की घटना को जो कुछ दिनों पहले ही घटी हुई हो उसे आप याद करें, और याद करने के बाद उसे नोट करें कि आप देखें कि आपने क्या क्या उस समय किया था। वो आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन सिर्फ नोट करने से बात नहीं बनेगी। नोट करने के बाद अब आज आपको थोड़ा सा फिर उस पर अभ्यास करना होगा या मेहनत करनी होगी, और वह मेहनत है विश्लेषण करें। विश्लेषण करें कह देना आसान है, लेकिन मैं आपको विश्लेषण करें का एक तरीका भी बता रहा हूं कि कैसे विश्लेषण करेंगे। है ना, ये कोई बहुत ही गंभीर किस्म का विश्लेषण नहीं है, ये बहुत ही सामान्य किस्म का विश्लेषण है, और हम जिंदगी में इस तरह के विश्लेषण करते ही रहते हैं। हमको क्या काम करना है, ये इसको करना है या उसको करना है, जब भी इस तरह के संकट पैदा होते हैं तो हम विश्लेषण ही करते हैं ना। विश्लेषण करके एक फैसला कर लेते हैं कि नहीं, मुझे उस काम को करना है, इस काम को बाद में कर लेंगे। यह भी ठीक उसी तरीके से है। तो दोस्तों, एक घटना घटी, उस घटना के घटने पर आपने रिएक्ट किया, जो भी आपकी कार्यवाहियां थी, जो भी आपके एक्शन थे वो आपने किए और वो आपने लिख लिए। अब मैं विश्लेषण करने के लिए आपको दो चीजें बता रहा हूं, सिर्फ दो चीजें। बताई बहुत सी चीजें जा सकती हैं, लेकिन मैं केवल फंडामेंटल्स पे बात कर रहा हूं, मैं बेसिक चीजों पर बात करना चाहूंगा। दोस्तों, अब सामने वाले, जिसके सामने भी आप प्रतिक्रिया कर रहे थे, मतलब दूसरा कोई ना कोई व्यक्ति होगा या परिस्थितियां होंगी, कुछ ना कुछ तो होंगी। तो अगर व्यक्ति है तो परिस्थितियां तो कुछ करेंगी नहीं खास तौर पर, लेकिन परिस्थितियां भी करती हैं। परिस्थितियां भी करती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं गुस्से में आकर के अपना सिर दीवार पर दे मारूं, तो ये तो परिस्थिति है, वह कोई आदमी नहीं है, लेकिन दीवार ने अपना काम कर दिया, मेरा सिर फोड़ दिया। तो मेरे पास लिखने के लिए एक पॉइंट है कि गुस्से में आकर अचानक मैं इतना असंतुलित हो गया कि मैंने अपना सिर दीवार पर दे मारा और बदले में मेरा सिर फूट गया, और जब सिर फूट गया तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो दीवार ने भी अपना काम कर दिया। तो परिस्थितियां भी कभी कभी अपना काम कर दिखाती हैं। दोस्तों, अब जब सामने कोई व्यक्ति है,
कोई भी हो, आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपका घनिष्ठ मित्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अनजान व्यक्ति भी हो सकता है कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उसके साथ कुछ बात हो गई। तो अब आप उसके भी पॉइंट्स नोट करके, मैंने कल कहा भी था कि नोट कर लीजिए, और फिर अब आप देखिए कि इन दोनों के द्वंद्व युद्ध में, मानसिक युद्ध में जीता कौन, जीत किसकी हुई। और फिर आपको यह देखना होगा कि अगर सामने वाले की जीत हुई, उसकी जीत क्यों हुई, और यदि आपकी जीत हुई तो आपको भी यह देखना पड़ेगा कि आपकी जीत क्यों हुई। क्योंकि अगर आप जीत गए हैं तो आपके पास यानी कि वो तत्व हैं जो आपको जीत दिला सकते हैं। और यदि आपको यह लग जाए कि नहीं, मेरा यह एक्शन, या कह लीजिए कि मेरी इस तरह के रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं, कार्यवाहियां मुझे जीत दिला देती हैं, तो ठीक है, उसके प्रति आपका विश्वास बढ़ जाएगा और आप फिर उसे बनाए रखिए। और यदि सामने वाला जीता है, मैं हार जीत की उस भाषा में बात नहीं कर रहा हूं, तो है, अगर सामने वाला जीता है या वो ज्यादा संतुलित रहा है, तो आप जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों जीता। क्या उसका उसके टोन में कम तलखी थी, भाषा का उसने अच्छा इस्तेमाल किया, उटपटांग नहीं बोला, थोड़ा मौन भी साधे रहा, उसने चीजों को समझने की कोशिश की, उसने मध्यम मार्ग अपनाया, क्या किया उसने माफी मांग ली। आप इन चीजों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं फ्रेंड्स, और वो ये कि जीतता वही है जो अधिकतम संतुलन में रहता है। मान लीजिए कि दोनों ही संतुलन में है, तो उसमें जो अधिकतम संतुलन में होगा वो जीत जाएगा। जैसे आप जब एग्जाम देते हैं तो आप भी पास हो गए हैं, दूसरा भी पास हो गया है, दूसरा भी फर्स्ट डिवीजन में है, आप भी फर्स्ट डिवीजन में है, लेकिन टॉपर कौन है? टॉपर तो एक ही है जिसके ज्यादा मार्क्स हैं। तो अधिकतम संतुलन भी होता है, संतुलन के साथ साथ अधिकतम संतुलन। तो दोस्तों, जब आप इस तरह का विश्लेषण करेंगे तो आपके हाथ में वो मोती के दाने लगेंगे जो आपको बताएंगे कि देखिए, जीतने के ये हथियार होते हैं, ये उपकरण होते हैं, ये तत्व हैं जिससे आप जीत हासिल कर सकते हैं। सपोज कि आप हार गए, आप पराजित हो गए, राइट? जब आप पराजित हो गए तो फिर आप केवल ये नहीं कि मैं पराजित हो गया और इन कारणों से पराजित हुआ, वहां विश्लेषण खत्म हो गया, नहीं। आप जहां पराजित हुए हैं फिर वहां सोचिए, ये सोचिए कि मेरे पास और क्या विकल्प थे, क्या मैंने जो कुछ भी किया कुछ और भी करने को था, या यही एकमात्र रास्ता था जो मैंने अख्तियार कर लिया, या मेरे पास और भी विकल्प थे, और ढेर सारे विकल्प थे। और दोस्तों, इसके बाद उन विकल्पों के अप्लाई करिए कि अगर मैंने ये न कहकर ये कहा होता, ये न करके ये किया होता, तो क्या होता। देखिए, एक तो है आग जल रही है, तो मुझे गुस्सा आया, मेरे पास केरोसिन ऑयल थी, मैंने उसमें झोंक दिया, आग और भभक गई। ठीक है, मेरे पास केरोसिन ऑयल था, मिट्टी का तेल था, मैंने डाल दिया। दूसरा यह है कि बगल में उसके पानी से भरी हुई बाल्टी भी थी, तो अब जब मैंने केरोसिन डाल दिया है तो आग और भभक गई और पता लगा कि उसने पूरा का पूरा जलाकर खाक कर दिया। लेकिन अगर उसी की जगह मैंने दूसरा विकल्प पानी वाला अपनाया होता तो आग बुझ चुकी होती और सब कुछ बच गया होता। क्योंकि विकल्प की बात मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि यह मत सोचिए कि आपने अगर अपने विकल्प का इस्तेमाल किया होता तो सामने चीजें ज्यों की त्यों रहती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा याद रखिए कि बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपने अपना जो व्यवहार अभी दिखाया उसकी जगह कोई दूसरा व्यवहार दिखाया होता, दूसरा कार्य किया होता, तो याद रखिए कि वहां से जो रिएक्शन आता, वहां से जो वापसी में आपको मिलता, वो बिल्कुल डिफरेंट होता। वो यही नहीं होता जो अभी आपको मिला है। इसका मतलब यह होता कि वह भी शायद संतुलन में आ जाता, या हो सकता है कि वो ज्यादा असंतुलन में आ जाता। मुझे नहीं मालूम कि क्या होता। वो उसके अपने संस्कार, उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी कार्य पद्धति, उसका अपना व्यक्तित्व, उन सब चीजों पर डिपेंड करेगा, और आपका अपनी चीजों पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, आपको विकल्पों पर भी विचार करना होगा, याद रखिए। जब तक आप विकल्पों पर विचार नहीं करेंगे तब तक आप अपने लिए व्यवहार अन्वेषण नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि आप जाकर के एक साइंटिस्ट से पूछिए ना, वैज्ञानिकों से पूछिए कि जिसने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया, जिसने बिजली का आविष्कार कर दिया, पता नहीं क्या क्या मशीनें बना दी,
इतनी दवाइयों का आविष्कार हो गया, कैसे किया है? कितने सारे विकल्प उन लोगों ने आजमाए हैं, और उन विकल्पों को आजमाने के बाद किसी एक से परिणाम मिला और वो मेडिसिन बन गई और उस आदमी को उसने आविष्कारक बना दिया। जीवन में भी तो ऐसा होना चाहिए। क्या हम सच में कभी विकल्पों पर विचार करते हैं? मुझे लगता है हम नहीं करते दोस्तों। कभी हम इसके बारे में नहीं सोचते कि यार मेरे पापा ने ये कहा था तो मैंने ये कह दिया, तो देखिए वो और ज्यादा गुस्सा हो गए, मेरे पर तो बिफर पड़े, खत्म हो गई बात। अब हम क्या करते हैं? उनकी गलती निकालने लगते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर में मैं तो छोटा हूं, उनको तो समझना चाहिए था। हम इस तरह की बातें कह के अपने एक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब हम जो असंतुलन में आ गए थे, हम उसको प्रोटेक्ट करके एक तरीके से कह लीजिए कि उसे बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन यदि मैं विकल्पों पर विचार करने लगूं कि यार पापा ने ये कहा, अगर मैंने उसकी जगह पर ये कह दिया होता, या मैं थोड़ा सा चुप ही रह गया होता, या माफी ही मांग ली होती, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन उन पर हम विचार नहीं करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मेरे पापा बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और मैं सॉरी पापा बोल देता हूं, तो उनके गुस्से की आग पर आप कह लीजिए कि आपने एक लोटा पानी तो उड़ेल दिया। फिर हो सकता है कि वो कुछ कहे, अच्छा तेरी तो आदत है सॉरी वारी कहने की, तेरे को कुछ समझ में नहीं आती। फिर मैं अगला वाक्य कहूंगा कि नहीं पापा इस बात मेरे समझ में आ गई है, लेकिन मुझे मेरे ईगो को ठेस पहुंच जाती। मैं कहता हूं कि मेरे समझ में क्यों नहीं आती? अच्छा ठीक है, जब समझ में नहीं आती तो आपको जो करना करिए, मेरे तो जो मन में आएगा मैं वही करूंगा। मैंने उसमें केरोसिन ऑयल उड़ेल दिया। अब पापा और भड़क उठे। आप कभी इन सब ये जो खेल चलता रहता है दोस्तों, इसकी कभी एनालिसिस तो कीजिए, आपको मजा आएगा। और आप जब विकल्पों के बारे में सोचेंगे तब तो आपको अद्भुत आनंद आएगा। और फिर आप देखेंगे कि हमारे अंदर का जो मैकेनिज्म है, जो छोटी छोटी चीजों पर जो बैलेंस खो देता है, क्योंकि वो सही विकल्प उस समय इस्तेमाल नहीं कर पाता, उन विकल्पों का वो इस्तेमाल करने लगेगा। लेकिन रास्ते तो पता हो, रास्ते तो मालूम हो कि मैं कहां कहां से निकल सकता हूं, कहां कहां से जा सकता हूं। मुझे तो बस एक ही रास्ता है और मैं उस रास्ते का विक्टिम बना हुआ हूं, अपनी आदत का। ये जो रास्ता है ये मेरी आदत का है। मेरे पास एक रास्ता है जो मेरी आदत है, जो मेरी आदत है वही मैं हूं, और उसी का मैं इस्तेमाल करता हूं। और मजेदार बात है कि उसी को जिंदगी भर जस्टिफाई करता रहता हूं। अपने को जस्टिफाई करने के लिए फिर मैं करता क्या हूं? दूसरों की गलतियां ढूंढता हूं। मैं ये नहीं समझता कि दरअसल जो असंतुलन है वो मेरे में है, और जब मैं खुद असंतुलित हो जाता हूं तो जमीन कितनी भी समतल क्यों ना हो, आप ही डगमगा रहे हैं तो जमीन क्या करेगी? फिर आप कह सकते हैं कि जमीन अपनी धुरी पर घूमती रहती है, तो ये ठीक नहीं घूम रही है, मैं डगमगा रहा हूं। मित्रों, ये विश्लेषण वाली बात मैंने आपसे कही है, करके देखिए, आपको सच में मजा आएगा। इसके बाद कल मैं कुछ बातें और करूंगा, और मैं समझता हूं कि अब हम धीरे धीरे इसके समापन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं टिप्स आपको छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगा, मैं आपको मूलभूत बातें बता रहा हूं और वही बताऊंगा भी। तो मित्रों, अब वो वक्त हो चुका है, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।